है कि इन्होंने देश के नाम को ही गाली देनी शुरू कर दी। देश के नाम पर ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू कर दिया कि लोगों को given in the constitution। दोनों देश के नाम है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, और बीजेपी भी इंडिया नाम के साथ खड़ी रही थी, जो कि सही चीज थी। लेकिन अब जब ऑपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रखा तो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी के लोगों ने इंडिया नाम को गाली देनी शुरू कर दी। देखो, मैं समझता हूं पॉलिटिशियंस को राजनीति करनी होती है, ये उनका काम है, उन्हें इलेक्शन जीतनी होती है। लेकिन ये लोग सत्ता के लालच में इतने पागल हो गए हैं कि इन्होंने देश के नाम को ही गाली देनी शुरू कर दी। देश के नाम पर ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू कर दिया कि लोगों को अभी तक तो बस हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, अब लोगों को इंडिया और भारत के नाम पर भी बांटने लग जाओ, इसी चीज पर लोगों को लड़वाने लग जाओ। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। तुम्हारा आईटी से मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करता है इंटरनेट पर, एंटी बीजेपी एंटी मोदी के लेबल से लगाता है। और अभी तक मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनमें इशू बेस्ड क्रिटिसिज्म रहा है। जिस टॉपिक पर वीडियो था सिर्फ उसी टॉपिक को लेकर क्रिटिसाइज किया है सरकार को। और जब कभी मुझे लगा कि थोड़े बहुत अच्छे काम किए हैं तुम लोगों ने तो उसकी तारीफ भी करी है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हो, या सड़कें बनाने में हो, या गर्ल्स की मैरिजेबल एज बढ़ाने में हो। इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी मैंने तारीफ करी थी। लेकिन अगर ऐसी हरकतें रहेंगी तुम्हारी, देश के नाम को गाली कहोगे, देश के नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाओगे, तो मैं खुलकर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन ही करूंगा। कोई भी बीजेपी सपोर्टर यहां पर अगर अपने मन में बहाना बनाए बैठे हैं कि नहीं यार भारत नाम तो इसके पीछे कई और कारण है, कुछ और रीजन है, ये भारत नाम को प्रमोट करने के लिए, बेवकूफ मत बनाओ अपने आप को। आज अगर ऑपोजिशन अलायंस का नाम भारत होता तो ये भारत नाम को भी गाली देना शुरू कर देते, बिल्कुल इसी तरीके से। इन झूठों पर अब एक नजर डालते हैं जो झूठ ये फैला रहे हैं सोशल मीडिया में इंडिया नाम को बदनाम करने के लिए। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करते हैं, इट हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू टू गेट आवर ओरिजिनल नेम भारत बैक। वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। सहवाग भाई, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? देश का नाम ऑलरेडी भारत है। इंडिया और भारत दोनों नाम को अडॉप्ट किया गया है। आप कहते हो कि इंडिया नाम ब्रिटिश की देन है। यही होता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी खबरें पढ़ते हो तो किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। क्योंकि सच यह है दोस्तों, भारत की तरह इंडिया नाम भी हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 35 श्लोक 8 में सप्त सिंधु का जिक्र देखने को मिलता है। इसका मतलब है 7 रिवर्स या 7 ट्रिब्यूटरीज सिंधु नदी की। अब बात कुछ ऐसी है कि ओल्ड पर्शियन भाषा में सिंधु को हिंदू करके प्रोनाउंस किया जाता था। ज़ोरास्ट्रियन लोग, जिन्हें हम इंडिया में पारसी करके बुलाते हैं, वो पर्शिया से आए थे, यानी आज के दिन के ईरान से, और वो अपनी होली किताब में सप्त सिंधु को हप्त हिंदू करके मेंशन करते हैं। यहाँ पर ये नदी को रेफर नहीं कर रहे थे, बल्कि इस पूरे ज्योग्राफिक एरिया को रेफर कर रहे थे जो सिंधु नदी का बेसिन था। और ये बात आज से 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, 1200 बीसी की है। साल 516 बीसी में पर्शियन आक्यामेनिड्स डारियस 1 के अंदर सिंधु वैली को कॉन्कर कर लेते हैं। आक्यामेनिड उस एम्पायर का नाम था जो पर्शिया में उन जमानों में हुआ करता था, और डारियस 1 इनके एक राजा थे। जो ग्रीक लोग हैं उन्हें हिंद की नॉलेज मिलती है इन्हीं आक्यामेनिड से, और इनके डायलेक्ट में जो एच की साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं करी जाती, तो एच नीचे गिर जाता है और सिंधु बन जाता है इंडस। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की राइटिंग्स में मेंशन किया गया है कि इंडस नदी में कैसे ढेर सारे क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे, और इसी में इंडिया और इंडियन को भी मेंशन किया गया है। इस किताब के 127 पेज पर लिखा है, देयर आर मेनी इंडियन नेशंस, नन स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, सम ऑफ देम आर नोमैड्स, सम नॉट। जब तक 3rd सेंचुरी बीसी में मैसेडोनियन राजा अलेक्जेंडर इंडिया को इन्वेट करते हैं, तब तक इंडिया शब्द का ऑलरेडी प्रयोग किया जाने लग रहा था। इंडिया शब्द का उस रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो ज्योग्राफिक एरिया इंडस नदी के पार था। मेगास्थीन्स और लूसियन की राइटिंग्स में भी इसका मेंशन देखने को मिलता है। 1st सेंचुरी एडी के अराउंड मिडिल पर्शियन में जो स्थान का सफिक्स है उसे ऐड कर दिया जाता है। स्थान का मतलब बेसिकली एक रीजन या कंट्री हो गया, और यहां से शब्द बनता है हिंदुस्तान। साल 262 एडी में नक्शे रुस्तम की इंस्क्रिप्शन में दोनों का मेंशन किया गया है, हिंदुस्तान और इंडस लैंड। दूसरी तरफ भारत या भारतवर्ष शब्द का जो ओरिजिन है ये हमें देखने को मिलता है पुरानिक लिटरेचर और महाभारत की एपिक में। तो यहां ये कहा जा सकता है कि इंडिया, भारत, हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सारे शब्द हजारों साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे अगर आप भारत के अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान पर्शियन से निकला, हिंदुस्तान पर्शियन से निकला, और इंडिया ग्रीक से निकला। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहां पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो, ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो, कोट पैंट भी फॉरेनर्स की ड्रेस है। मेरी 2 रिक्वेस्ट है यहाँ पर कमला पसंद के एम्बेसडर से कि पहले तो सहवाग भाई ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दो गुटखा की। देश की इतनी ही चिंता है तो देशवासियों की चिंता करो। पैसे के लालच में आकर ऐसी हानिकारक चीजें ना बेचो देशवासियों को। दूसरा, अगर आपको भारत नाम यूज करना है तो फ्रीली करो, आप, किसी ने मना नहीं किया। भारत इंडिया का वन ऑफ द ऑफिशियल नेम्स है, लेकिन देश के दूसरे ऑफिशियल नाम के खिलाफ नफरत मत फैलाओ। याद करो जब आप इंडिया की जर्सी पहनते थे, बड़े बड़े लेटर्स में इंडिया लिखा होता था, क्या आपको शर्म आती थी वो पहनने में? मैच के दौरान क्रिकेट की फील्ड पर जब आप बैटिंग करते थे और करोड़ों फैंस स्टेडियम से इंडिया 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 करके चिल्लाते थे, क्या आपको बुरा लगता था इंडिया नाम सुनकर? नहीं, मतलब देखो, अगर आपको सही में बुरा लगता था इंडिया नाम सुनकर उन सालों में भी, तो आप मत इस्तेमाल करो इंडिया, मत इस्तेमाल करो हिंदुस्तान, अब भारत इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर बुरा नहीं लगता था तो क्या जरूरत है इंडिया नाम के खिलाफ नफरत फैलाने की? बाकी हम सब के लिए इंडिया हो, भारत हो या हिंदुस्तान हो, ये सब देश के प्यारे नाम है और कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। यही कारण है कि हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम कहते हैं भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, और हम कहते हैं आई लव माई इंडिया। हर सच्चा भारतीय कभी भी इन नामों को लेकर एक दूसरे से लड़ेगा नहीं और किसी भी नाम को बदनाम नहीं करेगा। ये पूरी डिवाइड एंड रूल की कंट्रोवर्सी जो फैलाई गई है देश में, इसके पीछे एक कारण तो पॉलिटिक्स है, लेकिन मेरी राय में एक दूसरा कारण डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। जिस समय के अराउंड ये कंट्रोवर्सी उठी थी, एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स अखबारों में। ये एक नई रिपोर्ट थी अडानी ग्रुप के ऊपर, जिसमें एलेज किया गया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के फिर से कैसे शेडी लिंक्स देखने को मिले, एक ताइवानीज नेशनल चैंग चंग लिंग से और एक यूएई नेशनल नसीर अली शबान अली से।
इन एलिजिड शेडी लिंक्स की डेट 2007 और 2014 तक भी जाती है, जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के स्कैनर के अंडर